अब राकेश भाई साहब आपके पास जरा एक दो चीजें, ये जो प्रधानमंत्री जी ने आपके यहाँ आके कल जब कहते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में, मतलब वो उनका एक अजीब सा स्टेटमेंट मेरी समझ में नहीं आया, वो किस मुंह से, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया को बगल में खड़ा करके कह रहे हैं कि अगर यहाँ कांग्रेस जीत गई तो परिवारवाद आ जाएगा। अरे भाई, मतलब इसका मुझे ये कहना क्या चाहते थे राकेश भाई साहब? एक कभी कभी आता है ना, कहना क्या चाहते हैं, वो मुझे जरा आपसे समझना है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ग्राउंड पे तैयारी लग रही है, मैं भी वहां गया था, एक जनरल लोगों में उत्सुकता तो है। कांग्रेस ने उतना तो कर लिया है, कमलनाथ जी ने, अब लीडरशिप क्राइसिस भी नहीं है। ये बिल्कुल सर्वविदित है कि वहां अगर कांग्रेस जीतेगी तो वहां उसकी कमान कमलनाथ जी के ही हाथ में आएगी, कोई लीडरशिप क्राइसिस भी नहीं। और उधर बीजेपी काफी बटी हुई दिखाई देती है। थोड़ा मध्य प्रदेश की बात हो, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि परिवारवाद वापस लौटेगा, तो जरा इसको भी समझा दीजिए। अब ये सब तो असल में चुटकुलेबाजी है आनंद भाई। ये आप जानते हैं कि चुनाव के समय और ज्यादा, मतलब जो आपका दर्द होता है वो ज्यादा हो जाता है कई बार। तो वो चुनाव का समय है जब आप इस प्रकार की तमाम गिमिक्स जो होते हैं, किस्म किस्म के परिवारवाद की बात करेंगे, या कांग्रेस में ये हो गया। कुल मिलाकर के ये दिखता है बहुत स्पष्ट रूप से, और वो कांग्रेस से नहीं दिख रहा, वो बीजेपी से दिख रहा है। जो बीजेपी के लोग जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अभी इस मौजूदा राजनीतिक ढांचे में, उससे समझ में आता है कि अंदर खलबली है, बेचैनी है बहुत। और बहुत सारे लोग जो बहुत आउटस्पोकन हैं, जैसे कि उमा भारती हैं, तो उन्होंने अपनी बात कह भी दी है इसमें कि भाई ये दलित का सवाल है, आरक्षण के प्रश्न पर उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। तो इस प्रकार की चीजें भी बाहर निकलते आ रही हैं। खुद बगल में बिठाल के आप भले ही सिंधिया जी को महत्व दे दें और परिवारवाद की बात जो बिल्कुल ही पाखंड है वो कर दें, लेकिन सिंधिया जी खुद अपनी जमीन बहुत मुश्किल में बचा पाएंगे, बहुत ही मुश्किल में। अगर मतलब बीजेपी में ही बचा पाएंगे, बाकी कांग्रेस से चुनाव में तो क्या होगा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन बीजेपी से वो टिकट प्राप्त कर पाए और उस तरह की ताकत बना पाए, ये संभावनाएं बहुत ही कम, बहुत दूर की दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए उसका कोई बात नहीं है। मैं जो आपने जो बात, जिस बात से हम लोग शुरू कर रहे थे, और ये हमारे समय का बहुत ये मतलब मोदी का आना एक तरह से, आपको अगर याद हो तो टाइम मैगजीन ने एक बड़ी स्पेशल स्टोरी की थी। सलमान मुझे याद नहीं आ रहा, उनके पिता वहां पर गवर्नर थे, और वो बड़े पत्रकार हैं अमेरिका के। उन्होंने मोदी के बारे में ही लिखा था, और उन्होंने ये बात कही थी कि मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोगों को कैच कर लिया है। और वो कैच किस तरह से किया है? लुम्पेनाइजेशन के द्वारा किया। जो जो लुम्पेन एलिमेंट थे उनको, समाज के, उनको एकजुट कर दिया, उनको एक झुंड बना दिया। और उसमें उन्होंने जो कहा था सलमान ने, वो मजेदार था कि ये बहुत अच्छा मौका है उनके पास कि वो कुछ बुनियादी बातें कर सकते हैं। वो चाहें तो कृषि में कुछ बुनियादी चीजें कर सकते हैं, वो चाहें तो उद्योगों में, क्योंकि उनके पास एक बड़ा मास इस प्रकार का, ये कुछ साल पुरानी बात है लेकिन वो कर रहे थे वो। अभी ये मामला भी उनके हाथ से छूट रहा है, चाहे वो मोदी जी हो। मोदी जी के बार बार 5 बार मध्य प्रदेश में आने की क्या जरूरत है किसी देश के प्रधानमंत्री को? जो ट्रिक्स इन लोगों ने की, जैसे एक ही आप देखिए कि एक व्यक्ति का केंद्रित पूरा पूरा कैंपेन, समूचा कैंपेन, राजस्थान की बात कर लीजिए, और वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से दौड़ के राजस्थान जा रहे हैं, राजस्थान से दौड़ के छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, क्योंकि ये 5 राज्यों में चुनाव है, तेलंगाना जा रहे हैं। और ये सब जगह जाने का काम केवल मोदी साहब के पास है। वही हैं जो भाजपा को जिता पाएंगे या नहीं जिता पाएंगे। अब मुश्किल ये है कि 10 साल में ये जो ओवर एक्सपोजर है वो तो नकारात्मक भी होता है ना सर। ये तो अपन जानते हैं, मीडिया वाले लोग हैं। आखिरकार टीवी वगैरह की स्थिति क्यों कमजोर होती है? क्योंकि ओवर एक्सपोजर के कारण आप इतनी ज्यादा दिख रहे हैं, एक ही एक प्रकार की बातें सुन रहे हैं, बार बार वही सुन रहे हैं, आप बार बार वही वायदे, वही बातचीत, वही चर्चा वो सुन रहे हैं, तो उसका कोई बहुत अर्थ नहीं निकलता, और इसलिए उनकी जमीन छूटती जा रही है बहुत। मतलब ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है। यानी आप राजस्थान का जरूर, भले ही वो राहुल गांधी ने कहा हो कि
थोड़ा डाउट के साथ उन्होंने राजस्थान की बात की हो, लेकिन बाकी समूचे देश में मुझे लगता है कि उनकी जमीन जो है वो खिसकती जा रही है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि इस मौके पर, ये मौका ऐसा मिला था हमको कि हम राजनीति की बुनियाद बदल दें, उसका जो विमर्श है, जिस जिस नैरेटिव के साथ हमारी राजनीति अभी 70 साल से चल रही है, और उस नैरेटिव को बदल, और राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी अकेले नहीं, उनकी पार्टी कर रही है, मतलब खड़गे साहब भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो एक नए प्रकार की राजनीति की बात वो कर रहे हैं। अब ये बात जो है वो हमारे स्थानीय राज्य के नेताओं तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, और वो इसको समझते हैं या नहीं समझते, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो बात जीतने हारने की नहीं कर रहे। राहुल गांधी बार बार ये कह रहे थे कि हारना जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो अब ये बात कह रहे हैं, मतलब अब चुनाव के पास आ गया है, इसलिए राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम जीत जाएंगे और राजस्थान में थोड़ा ही होगा, क्योंकि ये चुनाव के समय की बात है। लेकिन आमतौर पर राहुल गांधी का विमर्श तो यही था कि हम जीतने हारने की बात नहीं कर रहे, हम देश में एक लोकतांत्रिक ढांचे को पुनर्स्थापित करने की। और ये अभी भी आप सोचिए कि राहुल गांधी के जो भी इंटरव्यूज अभी आ रहे हैं बड़े, उसमें वो ये कह रहे हैं बार बार कि हम लोकतांत्रिक पद्धति को पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं। सांप्रदायिकता, जैसे उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि सांप्रदायिकता नहीं हो, ये बात। एक तीसरी बात जो उन्होंने अभी हाल में ही कही कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमारी पार्टी जो है पुनर्स्थापित। अब ये सवाल आना चाहिए मध्य प्रदेश के चुनाव में, ये बात होनी चाहिए कि भाई विधानसभा विधानसभा की तरह काम करेगी, कोर्ट जो है वो कोर्ट की तरह काम करेंगे, प्रशासन जो है वो प्रशासन की तरह काम करेगा। ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी अगर वो मैदान में है तो उसको ये बात कहनी चाहिए कि भाई राहुल गांधी ने ये कहा है, और अगर उसको हम समझ पाते हैं और उसको ट्रांसलेट कर पाते हैं तो हमको ये कहना चाहिए कि हमारे राज्य में प्रशासन जो है प्रशासन की तरह। ऐसे नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव जो है वो एक्सटेंशन पे ही चलता है। अभी आप देखिए हाल में हुआ ये, इलेक्शन कमीशन जब पूरा फुल बेंच जब मध्य प्रदेश में आई और उनसे ये सवाल पूछा गया कि भाई आपके तो साफ तौर पर आपने लिखा है कि एक्सटेंशन वाले आदमी को आप नहीं रखेंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे उसके द्वारा। मध्य प्रदेश का तो चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन वो है, एक्सटेंशन पर चल रहा है, 2-2 बार के एक्सटेंशन हो गए। लेकिन ये प्रशासन कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी, ऐसा कोई वायदा हमको इसमें दिख नहीं रहा है। बहुत जी जी आवाज आ रही है जी जी। तो मुझे लग रहा है कि इस बात को भी शायद मुझे लगता है गौर करने की जरूरत है, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो और छत्तीसगढ़ में हो। तीसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि भाजपा का गणित फिट नहीं हो रहा। भाई साहब, जिस प्रकार की विचार, जिस प्रकार का असल में हम बहुत बार कह चुके हैं वो सांप्रदायिकता का वगैरह और ये सब, लेकिन समाज को तोड़ने का और जिस प्रकार के एक बहुसंख्यक हिंदुत्व की बात करना, ये जो है ये हमारे समाज में पचता नहीं है। और इसका बहुत अद्भुत उदाहरण छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का समाज बीजेपी का समाज नहीं है। वो कोशिश कर लें, अर्बन सेंटर्स की छोड़ दीजिए आप, ये रायपुर बिलासपुर वगैरह का छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे ही आप समाज के अंदर जाते हैं तो उस समाज में बहुत अलग प्रकार की, जैसे मितान की एक परंपरा है, अभी भी जीवित है वो। अब वो मितान परंपरा जो है वो भाजपा के नैरेटिव के साथ नहीं जाती। मितान की परंपरा जो है, जो उसमें जाति नहीं है, उसमें जाति इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मतलब बहुत ढेर सारे मुसलमान, ढेर सारे हिंदुओं के मितान हो सकते हैं और वो बहुत आदर और मान रखते हैं उसका। तो ये जो समाज है छत्तीसगढ़ का, उस समाज में बीजेपी का नैरेटिव नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा। ये कुछ समय के लिए दाल बांट दी, चावल बांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे आप थोड़ा बहुत कर लीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरीका राज्य और मैं समझता हूं मध्य प्रदेश का भी काफी बड़ा हिस्सा इस नैरेटिव को स्वीकार नहीं करेगा। ये जो हम कहानी सुनते हैं वो तो भोपाल, इंदौर, रीवा, सतना, जबलपुर, जो बड़े शहर हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, उन अर्बन सेंटर्स का जो मिडिल क्लास है, और ये बात हमको बार बार कहनी चाहिए कि अर्बन मिडिल क्लास सबसे बिटरा हुआ क्लास है। उसको कुछ लेना देना नहीं है ना आपके, आप मोदी को लाइए या कमलनाथ को लाइए या जिसको भी लाना है लाइए, हमारे हितों को आप बनाए रखिए। हम मकान बनाते रहें, हम गाड़ियां खरीदते रहें, हम
ये क्या तमाशा चल रहा है? जिस देश में 80% लोगों को हम 5 किलो अनाज खिला रहे हैं सरकार की तरफ से, उसमें सबसे ज्यादा विदेशी गाड़ियां, 4000 का आज मैंने आंकड़ा पढ़ा कि विदेशी गाड़ियां 4000 बिक चुकी हैं। ये हमारा ऐसा तमाशा, ये कौन खरीद रहा है? ये वही अर्बन मिडिल क्लास है जिसने किसी ना किसी प्रकार से पैसा कमाया है और उस पैसे से वो अपना साम्राज्य बनाए हुए है, लेकिन उसकी कोई पॉलिटिकल वॉइस उस तरह की नहीं है। उसका उस मतलब अगर ठीक से काम करें और ठीक से ये नैरेटिव, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी की बात को अगर हम ठीक प्रकार से अपने समाज में पहुंचा पाए, तो फिर किसी को उस तरह के संकट की जरूरत नहीं। ये बहुत ताकतवर नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लगता है। जी राकेश भाई साहब, चलते चलते एक चीज जरा, क्योंकि आज राहुल गांधी के कल के वक्तव्य पे ही बात कर रहे थे, उन्होंने एक चीज, दो चीजें कही और उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। एक तो कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, भारत इंडिया, निशिकांत दुबे, बिधुड़ी का जो बयान, ये सब कास्ट सेंसस, जाति जनगणना से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है, जिससे ये मुद्दा ना बने। दूसरा, वो ये कह रहे हैं, बार बार वो लगातार पिछले 4-6 महीने से कह रहे हैं कि ये सरकार प्राण प्रण से लगी हुई है कि अडानी वाला मामला आम आदमी के बीच में इशू ना बने। दोनों चीजों पे, जाति जनगणना और अडानी, क्या सरकार इसको बिल्कुल भी इस पे बात नहीं करना चाहती है? ये केवल छोटा सा बात नहीं है आनंद भाई, ये केवल इतना नहीं है कि जाति जनगणना को बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो बहुत सारे मुद्दे जो बहुत सामने हैं, आपके आसन्न हैं, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई आप देखिए कितनी भयानक तरीके से बढ़ रही है, उन सारे प्रश्नों से आप कैसे हटा सकते हैं? वो जो पुरानी एक कहावत है ना कि भाई राजनीति मैंने पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ब्रेड एंड सर्कस। तो जब ब्रेड नहीं होता है तो आपको सर्कस करना होता है, सर्कस नहीं होता है तो ब्रेड से काम चलाते हैं। तो ये जो गिमिक्स हैं, ये तो उसी प्रकार के सर्कस का नमूना है कि आप इसको जो है वो हटाइए, इसको बचाइए, इसको जाने दीजिए इस पूरी प्रक्रिया को। और इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो उसमें एक तरह से तथ्य है कि भाई आपकी जो बुनियादी चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं और जिस पर आपको बहस करनी चाहिए, चुनाव तो आखिरकार उसी पर निर्णय लेने के लिए हो रहे हैं ना, तो उस पर बहस ना करके आप कुछ और चीजें, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मूर्तियों का खेल चल रहा है। अभी आज ही घोषणा हो गई कि भोपाल में भी एक हनुमान जी का वो बनेगा और 100 करोड़ रुपए खर्चा होंगे। और ये इस प्रकार के रविदास को, जिसको भी देखिए आप, उन्होंने कहा कि भाई दलितों को संतुष्ट करना है, तो सागर में रविदास का एक रविदास लोक बन रहा है। फिर उन्होंने कहा कि भाई आदिवासियों का करना है, तो वो भी एक बन रहा है। तो ऐसे सभी के जिन जिन जो भी आपको पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट लगते हैं, उनके लोक बनाए जा रहे हैं जगह जगह पर। और ये उस मुद्दे को कि वो आदिवासी जो कह रहा है कि भाई हमारी जमीन जा रही है, लगातार लगातार जा रही है और अलग अलग कारणों से जा रही है, उस पर कोई विमर्श करेंगे क्या? वो विमर्श नहीं करेंगे। आप जो है उसको कुछ और तरह से बात, आप छोटी सी बात देख लीजिए ना, अभी जो कह रहे हैं सीवर को साफ करने के लिए आप जिस तरह से लोगों को डाल के और मरवा रहे हैं, हजारों के लोग, मतलब ये दिल्ली में भी हो रहा है और ये भोपाल में भी हो रहा है और सारे देश भर में हो रहा है, हर जगह। इस छोटी सी बात को ठीक करने में क्या दिक्कत है आपको? इसमें कौन सा बड़ा भारी आपको पैसा लगने वाला है, या क्या आपको इसमें दुनिया बदल जाने वाली है? लेकिन आप वो भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उससे आप एक अलग प्रकार की चीजों को स्थापित करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक गिमिक्स है, जो मैंने आपसे कहा कि ये इट्स ऑल अबाउट ब्रेड एंड सर्कस। तो ये सर्कस का खेल चल रहा है।